देवी आदिशक्ति का एक विकराल रूप है। ये देवी उग्र और सौम्य रूप दोनों रूपों में है। ये देवी सबसे मनमोहक हैं। श्री विद्या परंपरा की अधिकांश उपासक इन्हीं की पूजा करते हैं। ये देवी शिव का भक्षण कर चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 महाविद्या के बारे में। धर्मशास्त्रों में हमने पुराणों में इनका उल्लेख मिलता है, जैसे देवी पुराण। इसके साथ ही महाविद्याओं से संबंधित तंत्रों से इनकी जानकारी मिलती है। ये कहीं माता आदिशक्ति का ही 10 रूप हैं। तंत्र साधना में ही महाविद्याओं का विशेष महत्व होता है। ये शक्ति व सिद्धि प्रदान करने वाली होती हैं। इन 10 महाविद्याओं के नाम इस प्रकार हैं: माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी, माँ भैरवी व माँ कमला। चलिए अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ इन महाविद्याओं के रूप और गुण की बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं हम इन पर डिटेल में वीडियो लेकर आएँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली है काली माता। काली माँ देवी आदिशक्ति का एक विकराल रूप है। ये उग्र रूप वाली देवी हैं। गले में नरमुंड धारण करती हैं। माता का ये रूप भीषण संहार करने वाला और दुष्टों का नाश करने वाला है। दुर्गा सरस्वती में देवी का द्वारा दैत्यों का संहार का वर्णन मिलता है। ये अंधकार को दूर करने वाली हैं। उनकी शक्ति अंधकार को दूर करके हमें ज्ञान प्रदान करती है। दूसरी है देवी तारा। तारा नाम का अर्थ है तानने वाली, अर्थात पाल लगाने वाली। ये उग्र और सौम्य रूप दोनों में हैं। इन्हें हिंदुओं के साथ बौद्ध भी पूजते हैं। ये हमें संकट और भय से मुक्त कराने वाली देवी हैं। इनके ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है और ये हमें उपयुक्त समाधान प्रदान करती हैं। मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में इन्हें पूजा जाता है। तीसरी है त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी में माँ तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। इनको षोडशी भी कहते हैं। इनका रूप अत्यंत मनमोहक और सौम्य है। ये सुंदरता और सौंदर्य की देवी हैं। इनकी उपासना से हमारा चेहरा चमकता है और हमारी सुंदरता बढ़ती है। शक्ति संप्रदाय के श्रीकुल परंपरा में इन्हीं की सबसे अग्रणी देवी माना गया है। त्रिपुर उपनिषद में इन्हें ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जा या शक्ति बताया गया है। ललित शास्त्र नाम से इनके बारे में और पता चलता है। चौथी हैं भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी माँ श्री विद्या परंपरा की अधिकांश उपासक इनकी पूजा करते हैं। संसार की अधिशास्त्री देवी हैं। इस संपूर्ण भुवन की माता हैं। उनकी आराधना से हमें सांसारिक सुख और शांति प्राप्त होती है। केरला में शाक्त संप्रदाय में इनकी पूजा का बहुत महत्व है। इंद्रदेव ने एक बार प्रशस्ताप के लिए इन्हीं की पूजा की थी। पांचवी है छिन्नमस्ता माता। इस रूप में माँ किसी दुष्ट का नहीं बल्कि स्वयं का मस्तक हाथ में लिए हुए हैं। उग्र रूप, गले में नरमुंड की माला वाली ये देवी शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। ये वैराग और विवेक की देवी हैं। इन्हें इन मस्तिका, प्रचंड चंडिका व जोगिनी भी कहा जाता है। इस रूप में माँ आत्म बलिदान पर जोर देती हैं। इनकी उपासना से हमारा मन वैरागी हो जाता है और हम अपने आप को पहचान पाते हैं। ठीक है। भैरवी माता देवी महात्म्य का ध्यान श्लोक इनके रूप का वर्णन करता है। इनका एक नाम चंडिका भी है। भैरवी देवी दुष्टों का संहार करती हैं। ये क्रोध और भय को दूर करने वाली तथा अभय प्रदान करने वाली हैं। इनका वास मूलाधार चक्र में बताया जाता है। माता के इस रूप का आराधना से हमारा मन शांत रहता है और हमें अपने जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। सातवां है धूमावती माता। इस रूप में माँ देवी उग्र, वृद्ध और विधवा हैं। ये पुरुष शून्य है, मतलब इनका कोई स्वामी नहीं है। माँ धूमावती व देवी भी हैं जिन्होंने एक बार भगवान शिव का भक्षण कर लिया था। ये दारुण विद्या है। ऋग्वेद के रति सूक्त में इन्हें सूत्र अर्थात सुखपूर्वक तानने योग्य कहा गया है। ऋषि दुर्वासा और ऋषि भृगु की मूल शक्ति यही है। माता दुख और विपत्ति से मुक्त कराने वाली हैं। माता की आराधना से हमारे दुख दूर होता है, हमारे जीवन सुख में व रोग मुक्त हो जाता है। आठवीं है बंगलामुखी माँ। इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। इनमें कल्याणी बताया गया है। कुंजिका तंत्र में इनके बारे में लिखा गया है कि इनके रूप को 2 वर्णन मिलते हैं। ये द्विभुजा व चतुर्भुजा दोनों हैं। द्विभुजा रूप में ये सौम्य है। अपने दाहिने हाथ में डंडा रखती हैं जिससे दुष्टों को संहार करती हैं। ये भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। माता शत्रु को परास्त करने वाली हैं। उनकी उपासना से हमें शत्रुओं से बचाव मिलता है और हमें अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंचते हैं।
अगली हैं मातंगी माता। मातंगी माता सोम रूप वाली हैं, विद्या और कला की देवी हैं। इनकी आराधना से हमें ज्ञान और कला प्राप्त होती है। वाणी मधुर होती है, बुद्धि कुशाग्र होती है और हमें अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी तरीके से। इन्हें तांत्रिक सरस्वती भी माना जाता है। अगली माता है कमला माँ। कमला माँ माता आदिशक्ति की महाविद्या की अंतिम रूप है। माता संपत्ति और सुख की देवी हैं। उनकी उपासना से हमारे जीवन में संपत्ति और सुख की वृद्धि होती है। इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये 10 महाविद्या 10 दिशाओं की अधिशास्त्रीय शक्तियाँ हैं। देवी काली और देवी तारा उत्तर दिशा, त्रिपुर सुंदरी ईशान दिशा, देवी भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा, श्री त्रिपुर सुंदरी भैरवी व बंगलामुखी दक्षिण दिशा, माँ छिन्नमस्ता व माँ धूमावती पूर्व दिशा, माँ मातंगी वायव्य दिशा व माता कमला नेत्र दिशा। इसके बारे में एक वर्णन आता है कि भगवती आदिशक्ति ने भगवान शिव का स्वयं से दूर जाने पर प्रत्येक दिशा में ये रूप लिया था। दोस्तों, कहीं कहीं 10 महाविद्याओं के स्थान पर 24 महाविद्याओं का उल्लेख आता है, परंतु आगम मत और आगम तंत्र के अनुसार 10 महाविद्या उल्लेख है। साधना का 2 कुल बताए गए हैं, श्री कुल और काली कुल। प्रत्येक कुल में 9 देवियों का वर्णन है, जिनके कारण इनकी संख्या 18 हो जाती है। भगवती अनेक रूपों में विद्यमान है। दुर्गा सप्तशती में 10वें अध्याय में वर्णन आता है कि दैत्य शुंभ ने माता के अनेक रूप को युद्ध करते हुए देख कहा कि तू अनन्य स्त्रियों का बल के सहारे लेकर लड़ती है। इस पर भगवती ने उत्तर दिया, हे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, मेरे सिवा इस संसार में दूसरी कौन है? ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं और मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। उसके बाद सभी देवियाँ देवी अंबिका में समा जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सभी महाविद्या भगवती देवी आदिशक्ति का ही रूप है, भिन्न नहीं है। ज़्यादातर तंत्र साधना में 10 महाविद्याओं को पूजा जाता है। तो दोस्तों, ये थी 10 महाविद्या जो कि दुर्गा माँ के रूप हैं। इनकी उपासना करने से हमें ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य और समृद्धि इत्यादि की प्राप्ति होती है। सही विद्या से, सही विधान से और सही गुरु के सानिध्य में रहकर भी इनकी ध्यान किया जाता है। पूजा व पाठ से अपने जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। अगर आपको इस महाविद्याओं में से किसी भी विद्या पर डिटेल में वीडियो चाहिएगा तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। हम विधि विधान उसका पूरा आपको प्रोसेस बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ आदिशक्ति। हर हर महादेव। धन्यवाद।